सिया खामोशी से बैठी थी। उसके सामने उसके माँ पापा बैठे थे, चेहरे पर उम्मीद और आंखों में सुकून। माँ ने धीरे से सिया का हाथ थामा और बोली, सिया, हमें खुशी है कि तुम हमारी बात मान रही हो। सिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है माँ। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल लगातार घूम रहा था, आखिर वो लड़का है कौन, कैसा होगा, क्या वो मुझे समझ पाएगा। माँ और पापा अब पंडित से बात कर रहे थे, सगाई की तारीख निकलवाने के लिए। सिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी ऑफिस से फोन आया। मैम, आपकी छुट्टी पूरी हो चुकी है, आपको कल तक दिल्ली रिपोर्ट करना होगा। सिया ने माँ की तरफ देखा। माँ, अब मुझे वापस जाना होगा, पर आपने अब तक मुझे लड़के के बारे में कुछ बताया ही नहीं। माँ मुस्कुराई, जैसे कोई राज छुपा रही हो। वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बेटा। सिया चौंकी। सरप्राइज? उससे पहले कि वो और कुछ पूछती, माँ जल्दी से उठ गई। एक काम याद आ गया, अभी आती हूँ बेटा। सिया थोड़ा उलझ गई। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और वापसी की तैयारी करने लगी। जब वो पैकिंग करके बाहर आई, माँ दरवाजे पर खड़ी थी। सिया, इस हफ्ते सगाई है, छुट्टी लेकर आ जाना बेटा। सिया हैरान हो गई। इतनी जल्दी माँ, सब कुछ अचानक क्यों? माँ ने गंभीर लहजे में कहा, बेटा, अब तुम्हारी उम्र की लड़कियां शादी करके घर बसा चुकी हैं। हमने देर तो पहले ही कर दी है। सिया चुप हो गई। कुछ सवाल उसके अंदर चुपचाप उफन रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। सिया की आंखें कुछ पल के लिए झुकी रहीं। उसने हल्की आवाज में कहा, माँ, अब मुझे निकलना होगा। माँ थोड़ा भड़कते हुए बोली, ठीक है बेटा, पर समय से लौट आना। उसी वक्त सिया के पापा भी कमरे में आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, छुट्टी लेकर आ जाना। सिया ने सिर हिलाया, हाँ पापा। वो बैग उठाकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। दूसरी ओर विराट ऑफिस का काम निपटाकर घर लौटा ही था कि उसके बड़े भाई विराज का फोन आया। विराट बिना देर किए फार्म हाउस के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही विराज ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो विराट? विराट बोला, बस ठीक हूँ भैया, और आप? विराज ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया है विराट, अब आगे सब कुछ तुम्हें संभालना है। विराट की नजरों में अजीब सी चमक थी। उसने सधे हुए शब्दों में कहा, अब कोई सिया को मुझसे नहीं छीन सकता। विराज ने हामी में सिर हिलाया। इधर सिया ऑफिस के कामों में व्यस्त थी, तभी माँ का फोन आया। सिया, छुट्टी लेकर जल्दी घर आ जाओ, तुम्हें शॉपिंग भी करनी है। सिया ने जवाब दिया, हाँ माँ, मैं आ जाऊंगी। फोन कटते ही सिया ने मन ही मन सोचा, पता नहीं माँ पापा ने किससे मेरा रिश्ता तय किया है। अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं सगाई के बाद ही ये रिश्ता तोड़ दूंगी। सिया ने ऑफिस से छुट्टी ली और घर आ गई। घर पहुंचते ही राधिका का कॉल आया। हेलो सिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ राधिका, और तुम? सब अच्छा है। सिया, मेरी सगाई है और तुम्हें जरूर आना होगा। सिया मुस्कुरा दी, बिल्कुल आऊंगी। राधिका झिझकते हुए बोली, और हाँ, विराट वापस आ गया है। इतना कहकर जैसे उसकी आवाज रुक गई। सिया चौंक गई। क्या? विराट? और? लेकिन कॉल कट गया। सिया ने, उसका दिल बेचैन हो उठा। वो वापस आ गया, कहीं फिर से कोई तूफान न ला दे मेरी जिंदगी में। उसने खुद को समझाया, छोड़ो सिया, इतने साल हो गए, शायद वो मुझे भूल भी गया होगा। मन को शांत करते हुए सिया माँ के साथ शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। सिया के घर में रौनक सी छाई थी। हर तरफ हलचल थी, मेहंदी की खुशबू, साज सज्जा की चहल पहल और परिवार के चेहरों पर छुपी हुई चिंता की हल्की लकीरें। सिया अपनी माँ के पास आई और धीमे स्वर में बोली, माँ, क्या जानवी दीदी पहले नहीं आ पाएंगी? माँ ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, मैंने बात की थी उससे, लेकिन उसने कहा वो सगाई वाले दिन ही आएगी। सिया ने हल्के से सिर हिलाया, पर आंखों में उदासी थी। शाम को सिया ने खुद जानवी को कॉल किया। दीदी, आप पहले आ जाती तो अच्छा होता। जानवी की आवाज़ फ़ोन के उस पार से बहुत धीमी थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। सिया, ये मेरे देवर की सगाई है, यहाँ भी बहुत तैयारियां चल रही हैं। मैं अभी नहीं आ सकती, लेकिन सगाई वाले दिन ज़रूर आऊँगी। तभी पीछे से किसी की रौबदार और गुस्से से भरी आवाज़ आई, किससे बात कर रही? जानवी? सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उस आवाज़ में कुछ था, कुछ जाना पहचाना पर फिर भी अनजाना। कौन था ये? सिया सोच में पड़ गई। जानवी ने जल्दी से कहा, सिया, बाद में मिलकर बात करती हूँ, और फोन कट हो गया। सिया को अचानक एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? उसका मन कांप सा उठा। उसी शाम लड़के वालों की तरफ से एक खूबसूरत लहंगा आया, भारी कढ़ाई, चमकदार रंग।
जैसे किसी रॉयल ब्राइड के लिए चुना गया हो। सिया ने चौंक कर पूछा, माँ, हमने तो पहले ही एंगेजमेंट के लिए ड्रेस ले ली थी, फिर ये लहंगा क्यों भेजा है उन्होंने? माँ ने लहंगा देखा और मुस्कुरा उठी। देख कितना सुंदर है, मेरी बेटी इसमें कितनी प्यारी लगेगी। तेरे ससुराल वालों को तू बहुत पसंद है, तभी तो इतना अच्छा लहंगा भेजा है। सिया कुछ कहना चाहती थी पर माँ ने अपने पति को आवाज दी, सुनिए जी, देखिए तो कितना सुंदर लहंगा है ये। सिया बोली, पर माँ, मुझे मेरी चुनी हुई ड्रेस ही पहननी थी, वो मुझे बहुत पसंद है। माँ ने बात को टालते हुए कहा, वो बाद में कभी पहन लेना बेटा, आज ये पहनना जरूरी है। सिया के मन में कहीं कोई आवाज थी, कुछ जो उसे रोक रहा था, कुछ जो उसे चेतावनी दे रहा था। सिया रात भर करवटें बदलती रही। नींद तो जैसे उससे रूठ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सब कुछ इतना उलझ क्यों गया है। विराट का यूं अचानक लंदन से वापस आना, उसकी सगाई की खबर, और फिर जानवी का यह कहना कि वो मेरे देवर हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये था, वो मुझसे बिना मिले मुझसे रिश्ता कैसे जोड़ सकता है? इन सवालों ने उसकी रात की नींद और दिल की शांति दोनों छीन ली थी। वो उठकर पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। तभी उसे अपने माँ पापा की धीमी आवाज सुनाई दी। माँ मुस्कुराते हुए कह रही थी, अब बहुत जल्द हमारी सिया की भी शादी हो जाएगी। पापा हंसते हुए बोले, इस नादान को लगा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो अच्छा हुआ कि जानवी के ससुराल वालों ने सब कुछ बता दिया। माँ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, हाँ, इस पगली को लगता रहा कि हम नाराज हो जाएंगे, इसलिए हमसे कुछ बोली ही नहीं। उसे क्या पता जब हम जानेंगे कि वो जिसे चाहती है वही अब उसका जीवन साथी बनने वाला है, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। पापा मुस्कुराओ, अब जब हमारी सिया देखेगी कि किसके साथ उसकी शादी होने वाली है, तो यकीन मानो उसकी आंखों में जो खुशी होगी वो हमारी सारी थकान मिटा देगी। सिया के हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट गया। उसके कदम वही थम गए, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या वो सच में वही सोच रही है? क्या विराट वही है? क्या उसका अतीत अब उसका भविष्य बनने जा रहा है? डर के साये में सगाई की सुबह सिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मन उलझनों से भरा हुआ था। उसने खुद से सवाल किया, ये विराट नहीं हो सकता। नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। 4 साल बीत गए, विराट ने न कोई कॉल किया न कोई मैसेज। तो फिर माँ पापा किसकी बात कर रहे थे? वो लड़का कौन है जिससे उसकी सगाई तय की गई है? सिया के जहन में जैसे तूफान चल रहा था। अगर कल की सगाई में कुछ भी अजीब लगा तो मैं ये रिश्ता वहीं खत्म कर दूंगी, उसने खुद से वादा किया। अगले दिन सुबह जैसे ही सिया कमरे से बाहर आई, घर में मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। एक औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया बहुत किस्मत वाली है, इतना बड़ा घर, इतना हैंडसम लड़का, तुझसे अच्छा रिश्ता और क्या होगा। सिया बस हल्की सी मुस्कुराई और सबकी बातें अनसुनी करती हुई वहां से निकल गई। तभी उसकी माँ ने आवाज लगाई, सिया बिटिया, पार्लर वाली आती ही होगी, जल्दी से तैयार हो जा, सगाई है आज। सिया बोली, ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। बाहर तो सब कुछ एक सपनी जैसा लग रहा था, लेकिन सिया के मन में अब भी डर की गूंज थी, एक बेचैनी, एक अनजाना डर। उधर काले रंग की एसयूवी शहर की सड़कों से गुजर रही थी। विराट स्टीयरिंग थामे बैठा था। उसकी आंखों में एक अलग सी प्यास थी। मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बस कुछ दिन और सिया, तुम सिर्फ मेरी होगी, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। वो गाड़ी तेज करता है, उसके लबों पर एक सर्द मुस्कान उभरती है। सगाई सिर्फ एक रस्म होगी, असली कहानी तो अब शुरू होगी। शाम का वक्त था, हल्की रोशनी और सजी हुई महफिल, हर कोना गुलाबों और फेरी लाइट से जगमगा रहा। सिया ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहन रखा था। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में हल्की घबराहट और दिल में अजीब सा सन्नाटा। मेकअप आर्टिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, आप तो किसी परी से कम नहीं लग रही, जरा आईने में देखिए खुद को। सिया ने जैसे ही आईने में देखा, खुद को पहचानना मुश्किल हो गया। वो वाकई आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। माँ की आवाज आई, बेटा, लड़के वाले आ गए हैं, चलो। सिया धीरे धीरे सगाई हॉल की ओर बढ़ी। वहां उसकी कजिन जानवी ने उसे गले लगाया और उसकी ननद वैशाली आई। वैशाली हंसते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही हो भाभी, मैं घर की सबसे छोटी हूँ, तुम्हारी ननद। सिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल कहीं और था। जानवी उसे स्टेज पर ले गई।
हॉल में अंधेरा छा गया। स्टेज पर सिर्फ सिया खड़ी थी, अकेली और सन्नाटा। अचानक सामने से कोई आया। लाइट्स ऑन हुई। सिया ने जैसे ही नजर उठाई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सामने वही था, विराट। उसकी आंखों में वही पागलपन, वही जुनून, वही तिलमिलाहट जो सिया ने पिछली बार देखा था जब वो भागी थी। सिया कांपती आवाज में, विराट, तुम? विराट मुस्कुराया, जैसे उसकी नजरों में वही सवाल था। अब कहाँ भागोगी सिया? सिया के माँ पापा भी स्टेज पर आए। माँ ने कहा, क्या लगा था तुझे? हमें कभी पता नहीं चलेगा तेरा प्यार कौन है। मगर उसके पापा बोले, बेटा तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। सिया कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन विराट ने बीच में बोलना शुरू किया। सिया, मैंने तुम्हारे माँ पापा को सब कुछ बता दिया है। वो जानते हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और तुम जानती हो, तुमसे दूर होकर मैं पागल हो जाता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, है ना सिया? सिया बस उसकी आंखों में देखती रह गई। उसके शब्दों से ज्यादा उसकी नजरें बोल रही थी। वो डर जो सिया को कभी शहर से दूर ले गया था, आज उसी डर ने फिर उसे घेर लिया था, क्योंकि जिससे वो भागी थी, आज वही उसका सगाई का दूल्हा बनकर खड़ा था। अपने पति विराज के पास पहुंची, जो कुछ बिजनेस क्लाइंट से बात कर रहा था। क्लाइंट ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? विराज की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से से जानवी को देखा और ठंडे लहजे में बोला, कोई नहीं। जानवी के चेहरे पर उदासी की एक परत उतर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विराज ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे खींचते हुए एक कोने में ले गया। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, यहां मत आया करो। चुपचाप जाकर कोने में बैठो, समझी? जानवी ने सहमी आवाज में कहा, मम्मी जी ने आपको बुलाया था इसलिए। पर उससे पहले ही विराज ने उसका हाथ झटक दिया, भीड़ में गुम हो गया। जानवी की आंखें भर आईं। काश एक बार इस रिश्ते को मौका देते। विराज अपने आंसू पोंछते हुए वह स्टेज की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ विराट अब स्टेज पर खड़ा था और सिया की ओर बढ़ा। क्या हुआ सिया, मुझे देखकर खुश नहीं हुई? उसके शब्दों में पागलपन छिपा था। क्या लगा था तुम्हें, विराट सिंघानिया से दूर हो जाओगी? अब मैं तुम्हें ऐसे कैद करूंगा कि तुम चाहकर भी आजाद नहीं हो सकोगी। डर से कांपते हुए सिया ने डर से कांपते हुए उसकी आंखों में देखा। उसकी जुबान खामोश थी, पर दिल तेज धड़क रहा था। रिंग सेरेमनी का वक्त आ चुका था। सिया कांपते हाथों से विराट को अंगूठी पहनाती है, और जैसे ही विराट उसे अंगूठी पहनाता है, सिया की नजर उस रिंग पर जाती है। वो वही अंगूठी थी जो 4 साल पहले विराट ने उसे पहनाई थी, जिसे उसने खुद अपने कमरे की दराज में बंद कर दिया था। वो अंगूठी फिर से यहाँ कैसे? उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसे अब समझ आने लगा था, वो कभी भी आजाद नहीं थी। हर पल, हर जगह विराट की नजरें उस पर थी। तालियों की गूंज चारों तरफ थी, पर सिया को हर आवाज अब एक शोर सी लग रही थी, एक शोर जो उसकी आजादी को निगल चुका था। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आगे क्या होगा? क्या सिया कभी इस पागलपन भरे प्यार से निकल पाएगी, या ये रिंग उसकी बंदिश बन जाएगी? अगला भाग जल्द आ रहा है, केवल ज़ेनफिनिटी लूप पर।